खिड़की बंद कर। जबरदस्त कल फैन बंद थी। मार्सलियन का स्पेलिंग का कुछ डबल एल है। हम्म। हम्म। यानी पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट। हम्म। क्या? ये स्पेलिंग देख ली है। यही है। मार्सलियन का एनिमल surplus with diagrammatic explanation। अल्फ्रेड मार्शल।
Marshall, Alfred Marshall book. Principle of Economics. Wall, published in 1890. Marshall developed the concept of consumer surplus. Definition of consumer surplus. हाँ लो, हाँ भिजवा दीजिए. Definition of consumer surplus. Consumer consumer surplus equal to price willing to pay minus price actually pay. Marshall has taken Matchbox newspaper postcard if a result of if result of examination is published and its price
is 5 rupee. But every student wants to purchase. Wants to purchase. Wants to purchase that newspaper. Willing to purchase the newspaper, willing to purchase the newspaper even at 10 rupee. But he gets the newspaper at rupees 5. Consumer will feel surplus. Consumer surplus. Consumer surplus. Consumer surplus is equal to price willing to pay. कहाँ है? But he purchase even at purchase bill wants purchase that newspaper and willing to pay. नया कर देते हैं. Willing word डालना है. And willing to willing to willing to pay ₹10 rupees 10 for the newspaper. for the news paper. But he gets the newspaper newspaper but he gets the newspaper at rupees 5.
then consumer surplus is equal to बिलिंग टू पे कितना था rupees 10 ₹10 minus ₹5 is equal to ₹5. ₹5. ₹5. Consumer surplus ₹5. तो उतार लिए Yes. अब देखिए इसी चीज को यहाँ देखिए ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी है और वो न्यूज़पेपर लेना चाह रहा है इसके लिए वो देना चाह रहा है 10 लेकिन दिया कितना 5 प्राइस पेड फॉर गुड एक्स और वो आपको समझाने के लिए बताए न्यूज़पेपर कुछ भी हो सकता है नाम नाम दें गुड एक्स तो गुड एक्स खरीदा 1 देना चाह रहा था 5 लेकिन वो देना चाह रहा था 100 लेकिन दिया वो 5 तो ये जो एरिया है इस एरिया को अब हम लोग 10-5 को हटा के सिंबल में दे ये प्राइस हो गया हाँ ये मार्जिनल यूटिलिटी रूल है इकोनॉमिक्स का कि रूल क्या है कि प्राइस जब भी होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा प्राइस ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ये रूल किसने बनाया मार्शल ने तो अब उधर का बात छोड़ दीजिए आप सोचिए कि ये एक्स कमोडिटी है और इसका ये एम मात्रा खरीद रहा है प्राइस किसके बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस जो होगा ओपी है ना जो बराबर होगा एमई एमई जो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स चूंकि पी बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ये रूल है लेकिन वो बिलिंग टू पे कितना था वो कह रहा था हमको आप ए पर भी दीजिएगा तो हम लेने को तैयार हैं अगर ए का मतलब हो गया कि उसको मिल रहा है OMEA
at a price, at A is equal to price, marginal utility is high, and total utility is area under marginal utility. मार्जिनल यूटिलिटी का एरिया क्या है? यहाँ देखिए पी मांग रहा था, तो एरिया था OMEP, OM। अब ए पर मांग रहा है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? OMEA। at A is equal to price, marginal utility is high, and total utility is area under MU, that is OMEA. But actually, रुकिए लिखिए नहीं, but actually consumer paid OP price equal to marginal utility of X। जहां लास्ट होता है वही मार्जिनल होता है। अगर ए पर 0 खरीदेगा तो ए होगा, थोड़ा सा भी बढ़ेगा उधर तो ऊपर भाग जाएगा। तो लेकिन वो तो खरीद रहा है कितना? M, तो ये हुआ। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया उसको मुफ्त में मिल रहा है, क्योंकि वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर पेमेंट करेगा। तो यहाँ कंज्यूमर सरप्लस बराबर हो जाएगा OMEP माइनस OMEA माइनस OMEP is equal to APE। अब लिखिए, हाँ हेलो, देखो तो नीचे आया हुआ है क्या? ये समझ से क्या रख दे पेनेरो नीचे देखो ना कौन आ रहा है, ये क्या चूच रहा है? वॉशिंग मशीन वाला आ रहा था, देखो वही आया। वॉशिंग मशीन वाला आ रहा है आदमी, धोबी। देखो नीचे गेट पर बजा रहा है कि क्या कर रहा है। बट एक्चुअली कंज्यूमर पेज OP प्राइस इक्वल टू MU। तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हो जाएगा? APE, ये पूरा। तो यही घर जो है, यही घर हो जाएगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। समझे आप बात को? एपी कहाँ से है? कौन एपी? अभी एरिया दे रहा है OMEA, उसको मिल रहा है, और उसको देना पड़ रहा है कितना? OMEP। तो ये एरिया तो मुफ्त में मिल रहा है उसको ना। OMEP एक्चुअल कंडीशन है, लेकिन मन में क्या सोच रहा है कि हमको OA भी मांगेगा तो हम लेंगे, यहाँ से जिस पर देगा हम लेते चले जाएंगे। लेकिन वो जब पहुंचा वहां तो मिल रहा ही। तो ये पूरा ऊपर वाला एरिया उसका सोच हो गया मन में, सिनेमा हॉल जा रहे हैं, देखिए कि लौटेंगे ब्लैक से भी लेंगे। तो ब्लैक क्यों रहे? आप पूरा परिवार साथ पहुंच गए, अब लौटिएगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा।
तो ये वेट करिए। हाँ आ रहे। खर्चा आपका बढ़ जाएगा। तो कोई लौटना चाहता है, डबल प्राइस दे के टिकट खरीदता है और वो सिनेमा देखता है। ये जानता है ब्लैक ईयर, इसलिए वो देख लेगा कि कार से उतर रहा है, पूरा परिवार है, तो हाई रेट किए रहेगा। और लास्ट में टिकट जो है, दाम का दाम भी देगा जब सिनेमा का 5 दिन चल गया। बहुत ऐसा भी रहता है कि वेट करता है, 5 दिन पूछ लेंगे दोस्त से, तो अंदर चल गया है, वो बाहर बैठा हुआ है जब रेट। इस तरह से होता है, अब तो पहले से बुक हो जाता है। तो प्राइस विलिंग टू पे कितना है? OME इतना दूरी तक वो देने को तैयार है। एक्चुअली क्या करता है, OME देता है, तो ये एरिया हो गया कन्वर्ट। इसको उतारिए ना, इसे उतार लीजिए। गिर जाएगा बिल्कुल।
बन गया। कोई कंफ्यूजन उतारने में नहीं हुआ है। बात जो है आप समझ जाइएगा, बार बार इस चीज को देखिएगा। ये हमारी, अब ये कर्व ऐसे खींचे। इकोनॉमिक्स का नियम है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो रोटी का या किसी भी चीज का, जैसे जैसे खाइएगा घटता जाएगा। मैंने रोटी लेते हैं, मान लीजिए ब्रेड, ब्रेड जो है, ब्रेड का स्पेलिंग ठीक है ना, बी। तो ब्रेड का है, तो मान लीजिए फर्स्ट ब्रेड आप खा रहे हैं, तो आपके दिमाग में हो रहा है कि हमसे अगर ये 20 रुपया ही मांगेगा तो ये रोटी का हम देंगे, क्योंकि भूखे हैं आप एकदम। दूसरा रोटी जब आप खाते हैं तो आप कहते हैं कि 18 रुपया रहता तो ठीक, सोच रहे हैं मन में। मन में सोचना तो कोई भी जितना भी जाता सिनेमा देखने में मोस्टली हीरोइन को समझता है उसने शादी होगी, ठीक उल्टा उसका होता है। तो 18। फिर जब तीसरी रोटी आप खाते हैं तो आपके मन में भावना होता है कि नहीं 15 बहुत है। फिर चौथी रोटी आप खाते हैं, आप कह रहे हैं 10 बहुत है। पांचवी रोटी खाते हैं तो आप कहते हैं कि 8 बहुत है। छठी रोटी खाते हैं, आप कहते हैं 4 रुपया ठीक है। और यही पर आप स्टॉप कर दिए, तो आपको देना कितना पड़ेगा? सब आइटम के लिए 4 रुपया लगेगा। आपको देना पड़ेगा 6 चौका 24। अब बात को समझिए, उधर से ज्यादा इसमें समझ में आ जाएगा आपको। आप मन में क्या सोच रहे हैं? मन में जो सोच रहे हैं ऊपर वाला सोच रहे हैं। तो आप तो सोच रहे हैं 4 के रेट से, लेकिन यहाँ तो बात ही नहीं है। अभी देखिए 20 और 18 कितना होगा? जोड़िए ना पूरे, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए। हैं? 50 75 कहाँ से कहाँ तक 75 हुआ? पूरा सर 20 से 4 तक 75 हुआ। तो मैंने पूरा घर कितना के बराबर हो गया? पूरा घर हो जाएगा 75 के बराबर, अगर ये रेट माना जाए तो। लेकिन आपसे तो चार्ज करेगा 4 रुपया लास्ट वाला रोटी पर। मार्जिनल मतलब लास्ट, लास्ट रोटी जो होगा वही डिटरमिन करेगा। अब भूखा है तो एक एक रोटी देखावेगा, हो सकता है 8 रुपया 10 रुपया ले ले आपसे। कब नहीं है, एक एक वो है, लेना है तो लीजिए, 10 रुपया लेंगे। भूखा आदमी क्या करेगा? दे दीजिए। अमृतसर हम लोग गए हुए थे, तो निकल रहे थे तो रिक्शा वाला से पूछे कि जलियांवाला बाग चलोगे? कहा क्या चलेंगे। आज देख के हंसा। हमने, हंस क्यों रहे हो? तो नहीं, ऐसे ही हंसी आ गई। 10 रुपया लगेगा। हम कहा ठीक है 10 रुपया देंगे। कहने पहले ही दे दीजिए। हम कहा पहुंचाओगे उसके बाद लोगे? तो नहीं, बाद में लोग झंझट करने लगता है। 10 रुपया दे दी, निकाल के 10 रुपया दे दिए। तो हम बैठे, फिर वाइफ बैठी, हमारे गोदी में चिंकू, और दोनों के बीच में पिंकू, 4 आदमी हम लोग थे। बैठ गए, हम कहे, चारों को ले चले? हाँ, चारों ले चले। वहां ले गए। 5 मिनट भी नहीं, 3 4 मिनट लगा होगा। तो क्या उतरिए? और क्या हो गया? नहीं उतरिए पहले। वो पगला है क्या भाई? तो हमके काहे उतार रहे हो? तो आ गया ना। वो क्या आ गया? जलियांवाला बाग। वो कहाँ बाग है?
या उतरिए ना पहले। उतरे, वो गली ऐसा सामने नजर आया, खाई इसमें चले जाए, भीतर भाग गए। उसके बाद वहां से भीतर घुसे तो देखे कि एक बड़ा सा मैदान है जिसमें कि गोली चली है, तो उसका दीवार सब में छेद सब किए हुआ है, सब नजर आ रहा है। तो कुआं है जिसमें सब औरत सब डूब के मरी थी, तो वो कुआं नजर आ रहा है, सब चीजें फर्स्ट टाइम जब देखे थे। अभी जो हाल में 1 साल पहले हम गए वहाँ अमृतसर, तो सबको वेल डेवलप कर दिया है। जैसे जितना भी मरा है तो उसका फोटो घर से प्राप्त किया, या जहाँ से पूरा वो फोटो बना हुआ, मैंने आकृति जो है आर्टिस्ट सब नहीं बनाता है, वो बना के पूरा दीवार में सबका मुंह सब लगा। गली गली जो है वो गली हिसाब नहीं है, खूब फर्स्ट क्लास है, पैसेज है। और तब आप भीतर जब जाइएगा तो पहले तो गए तो ऐसे ही मैदान था, आप देखें कि पूरा रोड बना हुआ है, सब जगह ठहरने का बैठने का, ये सब। तो हमको तो जलियांवाला बाग देखना है, तो 10 रुपया मांगे, 20 रुपया देना ही जाना है। इस बार जब गए तो फिर वैसे ही कहा, तो प्रतीक जी कहा कि ना ठीक हम देंगे, बोला 100 रुपया लेंगे। हम चुपचाप थे, हम कहे कि झूठो हम काहे बोलने जाए। उसका हम लोग बैठे, उसका जो जिस रूट से जाना है उस रूट से नहीं गया, गया उन्हें घुमाया, घुमाते 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 तब लड़का पहुंचा है। तो उसको बोले जानते हो, अभी इसके पहले भी आए हुए हैं। रिक्शा वाला 10 रुपया लिया था, जो उस जमाने में 10 रुपया बहुत कीमती था, तो ठग लिया, वहां से उतर के ही चले आए थे डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं ला के और उतना घुमाए हो, जल्दी से स्टार्ट किया, भागा। लेकिन घुमाया, उसको तो चाहिए आदमी बैठने वाला ना, ये नहीं कि मुफ्त में ले लिया पैसा। वो अब घुमाया घुमाया घुमाया, अंत में कहेगा 100 रुपया दीजिए, वो उतना लगा है, जबकि आप पहुंच सकते हैं। कहता बिलिंग टू पे, और एक्चुअली आप क्या पे किए। बिलिंग टू पे मन में आपका क्या है ये कोई जानता नहीं। इसलिए अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कहता है कि मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस जो है बकवास है, और कहा कि सिलेबस इसको हटाओ। तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ये जो इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है उस पर कंज्यूमर सरप्लस हटा दिया, कहा कि इट इज रॉन्ग। क्यों सोचेंगे हम, हमारा सब चीज का प्राइस मालूम है, लिस्ट लिखा हुआ है, उसे ज्यादा देंगे ना कम देंगे, तो ये आलोचना में आप कह सकते हैं। लेकिन इंडिया में सिनेमा हॉल में टिकट नहीं मिलने पर लोग उससे ज्यादा दाम देता है। क्यों? क्योंकि जोड़ता है कि छुट्टी लेके आए हैं ऑफिस से, पूरा परिवार को लेके आए हैं, कार से आए हैं, फिर कार से वापस जाएंगे, आप कुछ नहीं देखे तो ठीक है, डबल मांग रहा है तो दे दीजिए। कुल मिला के वो फील करता है कि देख लिए भाई जंजीर सिनेमा अमिताभ बच्चन का। और वो इतना फेमस हो गया था वो सिनेमा कि जब भी जाइएगा तो लाइन में 50 आदमी लगा हो। उस जमाने में डिजिटल था नहीं कि कटा लीजिएगा। मुजफ्फर ये पटना में गांधी मैदान है ना, वहीं पर लाइन लगा, वहीं पर इसी से गोल गोल घुमा हुआ है। और एक वो जो है सीधे एलिफिस्टन सिनेमा जो है, वहां से वो लाइन चला, खा के गांधी मैदान में चली जाएगी, और इसी से चक्कर काट रहे पूरा। और रात में 2 बजे से लाइन लगना शुरू हो गया। संगम सिनेमा पहली बार मैंने बिकिनी पहने हुए फिल्म दुनिया में उतरी थी सिनेमा में, इसके पहले कोई इस तरह से नग्न नहीं उतरता था। तो वैजंती माला पहली बार जो बिकनी पहन के और उसमें गाना गाई थी, तो बहुत हंगामा था। हम लोग उस समय 9th क्लास में पढ़ते थे पटना में, तो हम लोग को तो देखने नहीं दिया गया, सबके लिए अलाउड नहीं है, यही है वो है। आज देखिए कि जब चाहिएगा उसका कैसेट मंगा के आप देख लीजिए। तो कहता है कि बिलिंग टू पे जो है वो इंटरनल फीलिंग है। आपका रिजल्ट निकलने वाला है, इतना लूट पटार हो रहा है। आजकल तो ऐसा नहीं देखते, लेकिन हम लोग के समय में रिजल्ट निकलता था ना, अखबारें लूट लेता था स्टेशन पर। तो हम लोग स्टेशन पहुंच जाते थे कि जैसे वहां उतरा तो ऐसे ही पैसा 10 5 जो भी दे के ले लिए। इतना उस समय महत्व था कि अखबार है,
मान लीजिए टॉप किए हैं, उसमें लिखा हुआ है, तो वो चाहेंगे कि हमारे पास रहे। फोटो निकला है तो उसका जो पैसा मांगेगा अखबार ले। तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने पर पहले फोटो निकालता था अखबार वाला के यहाँ। अब हो गया है कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, तो पहला डाउट है कि असली है कि नकली है। तो वहां तो घट गया। और हमारा फोटो उसमें निकला हुआ था, तो हम अपने रैक पर उसको रखे हुए थे। तो रखे रखे पुराना ऐसा कुछ हो जाता है। तो एक आदमी हमारे यहाँ रह रहे थे, उनको हम कह दिए कि कोई आएगा तो जितना पुराना अखबार है उसको बेच दीजिएगा। रूम में थक गया, कैसे नीचे थाक लगा वैसे ही था। तो बेचने लगा था, कहा कि देखिए ना 1 किलो में देख तू वो घट रहा है, कहीं और है तो ले आओ। के मेरे रूम में आया, देखा कि ऊपर में वो पुराना अखबार है, ला के उसको दे दिया। उसका डंडी पूरा हुआ लेके चलाए। हम आए लौट कर देखे कि मेरा अखबार नहीं है। ये अखबार क्या हो? अब तो बिक गया। सो ये वो घट रहा था तो देखे पुराना है, पीला है, और उसी में फोटो था मेरा, और उसका कोई डुप्लीकेट भी नहीं है। तो कहता है कि बिलिंग टू पे और एक्चुअली पे, तो ये सब जो है आपका बिलिंग टू पे है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है? ओ, मान लीजिए नाम दे दीजिए OMEA, है ना? OMEA ये है कंज्यूमर इज बिलिंग टू पे, बिलिंग टू पे। अब रूल क्या है? मार्शल का रूल जो है, वो मार्शल का रूल क्या है? रूल क्या है? रूल है कि प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। मतलब प्राइस जो है वो हर हालत में क्या रहना चाहिए? डेल यू बाई, एक कमोडिटी है तो DU बाई DX, DU बाई DX। क्योंकि यूटिलिटी जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, सिंगल वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल में ही हो गया। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में रूल क्या है? इकोनॉमिक्स में रूल है कि फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू मार्जिनल। अगर यूटिलिटी है तो यूटिलिटी का फर्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कहेंगे? कंज्यूमर सर, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कहेंगे? ये रूल है, ये सदा हर जगह लागू होगा। इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, और सिंबल में बोलेंगे MUX, छोटा में से लिखेंगे। तो ये प्राइस प्राइस बराबर यहाँ क्या है? ड्यू है। और इसकी जगह हम लिख सकते हैं प्राइस बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। अब जितना नीचे ऊपर जहां भी मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कहता है लास्ट, मार्जिनल का मतलब होता है लास्ट, मार्जिनल मीन्स लास्ट। तो लास्ट यहाँ पर क्या है? 6th ब्रेड है ना? अब प्राइस जो है हम ओपी, प्राइस ही OP बराबर 4 है। तो जो टोटल हो जाएगा हम लोगों का, कितना जोड़े हो? 75। 75। जोड़ के देख लो, यस सर। 20 और 20 और 18 हो गया 38, 38 4 हो गया 42, 42 8 50, 10 60, और 15 हो गया 75। 8 4 12, 12 8 20 5 25 और 2
एक, दो, तीन, चार, पांच और दो, सात, 75। तो ई नीचे वाला हो रहा है 24, तो ऊपर वाला कितना होगा? पर कट के ये 24 इक्यावन। है इक्यावन। 51। तो यही एक्चुअल काउंट हो गया, 51 बराबर हो जाएगा आपको कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी कितना है यहाँ। मार्जिनल यूटिलिटी है 4, और टोटल यूटिलिटी कितना है? 75, है ना? पूरे को जोड़ दे तो यही घर हो गया कंज्यूमर सरप्लस। ये सब काल्पनिक बात है, मैंने आप मन में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। अमेरिकन सब जो है काबिल है, हटा दिया है सिलेबस से। ऐसा होता है कि आप कोई चीज खरीदने जाइए, कम में मिल गया तो आपको फीलिंग बेहतर होता है। हाँ? अभी सर हम उड़ीसा गए थे ना, हम्म। तो नेट पे चिल्का लेक का घूमने का प्राइस देख रहे थे, हम्म। तो सब जगह 2000 दिखा रहा था। हम्म। लेकिन जब असली में गए तो लगा सिर्फ 350 रुपया। क्या है वो? होगा कोई कंपनी वाला, उसका जो देखो तुम, वहाँ घूमने दो का तरह तरीका का। अलग होगा। ना ना, नहीं एक होता है नॉर्मल जो नाव होता है ना, उसी में मशीन लगाया हुआ है, हाँ, धक 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 उसमें 20-25 को बैठाता है। और दूसरा जो होता है वो पूरा अच्छा तरह का स्टीमर है, छोटा सा। स्टीमर वहाँ पे नहीं चल रहा। मैंने स्टीमर नहीं, मैंने स्पीड बोट। उसका स्पीड बहुत होगा, इस ई लकड़ी वाला होगा। और वो जो है सो कुछ मेटल नहीं मिला। सर, सस्ता इसलिए पड़ा ना, का है कि हम जिस होटल का से लिए थे ना, हम्म। तो बस भी वही प्रोवाइड करवा रहा था, नाव सब चीज वही प्रोवाइड करवा रहा था। तो हमको जैसा लगता है कि होटल ही में इसका पैसा इंक्लूड कर लिया था घूमने का। तो होटल में क्या कंक्लूड कर दिया था? घूमने का भी जो बस भी था ना सर, हाँ, टूर ट्रैवल सब उसी का था, होटल वाले का ही। तो वहां पैसा नहीं देना पड़ता था? वहां पे मतलब दिए, लेकिन वहां पे ऐसे नॉर्मली जो देख रहे थे तो उसमें 2000 लग रहा था, इधर 350 रुपये लगा बस का, हाँ। और 350 रुपये लगा नाव का। हम्म। तो सिर्फ इधर 700 रुपये लगा। और तो ऐसे फिर अगर, दूसरे पर चढ़े जाके? नहीं नहीं नहीं, हाँ। होटल वाला पे चढ़े, तो होटल वाला ही पहले ही कुछ कमीशन ले लिया होगा, मतलब पहले ही उसको अथी होटल के ही इसमें इंक्लूड कर लिया होगा। जो ऐसे नॉर्मली दाम पूछ रहे थे ना, एक बार हम ऐसे पूछ के देखे थे, जो हम्म। नॉर्मल नाव वाला था उससे, हम्म। तो वो वही बोला 2000 लगेगा। एक आदमी का? हाँ। बढ़िया। चिल्का लेकर ना, तो मंदिर में गए, हाँ, और वहाँ ये पीकॉक था। पीकॉक नहीं देखे, रेड क्रैब देखे थे, और ये देखे थे क्या कहते हैं, डॉल्फिन देखे थे, पीकॉक नहीं देखे। मंदिर के पास बैठा हुआ पीकॉक नहीं था? तो छोट मेंटेन है कि पुराना लग रहा मेंटेन था, अभी नया पेंट हुआ था। था? अच्छा। अरे थे कौन होटल में? एक एकदम मंदिर के बगल में ही था, राजस्थानी। कैसे मिला? होटल पड़ा था हमको 700 रुपये दिन का। नहीं तो कौन ले गया था वहाँ? कोई नहीं सर, अपने से गए थे। मेरे मामू जी जब पिछला बार गए थे ना, तो वहीं हाँ, रुके थे। तो डायरेक्ट वहीं चले गए? हाँ, मतलब उतरे सबसे पहले गए बीच पे, मतलब हम सुबह में उतरे थे 4 बजे, हम्म। बीच पे चले गए, वहां पे से सनराइज देखे। तो जी देखे? सनराइज। अच्छा। और सनराइज देखे फिर सीधा, मतलब ये मंदिर के पास उतरे, मंदिर से 100 मीटर के डिस्टेंस पे था मेरा होटल। रोड बहुत चौड़ा होगा मंदिर के सामने?
हो गया। तो मंदिर पूरा बन के तैयार हो गया है? नहीं। वो लोहा हुआ लगाया हुआ है? लोहा कौन सा था? मैंने रूम्स मंदिर के सामने में बहुत रिनोवेशन कर रहा वो अभी भी कर रहा है। था है। वो अभी भी कर रहा है। किस में? उधर से वो रूम लगाओ ना, चोरों के लिए। इकोनॉमिक रूल है, फर्स्ट डेरिवेटिव। इकोनॉमिक्स कर दो, इकोनॉमिक्स का रूल है, इकोनॉमिक्स रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू मार्जिनलिटी, फर्स्ट डेरिवेटिव वो तो मार्जिनलिटी। इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड यूएक्स। अब कंसेप्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सब सोचने का बात है। सोच रहे हैं कितना देंगे, क्या करेंगे। और लास्ट जो हमारा आइटम है, कंज्यूमर सरप्लस, लिख लिए ना? तर गया पूरा। हमारा उतरा जी। चेंज करें? अब देखिए, मार्शल सेज। देखिए कंज्यूमर सरप्लस का ओरिजिनल लाइन मार्शल का है। प्राइस ही मतलब कंज्यूमर। कंज्यूमर वर्ड नहीं है उसमें, ही है, मैंने कंज्यूमर ही। तो प्राइस ही इज willing to pay rather than go। हाँ भी छोड़ दो, शाम में कर देना। इज विलिंग टू पे rather than go is willing to pay rather than go without the thing, go without the thing over which he actually does pay। over which actually does, over over which he actually does pay। Price he is willing to pay rather than go without the thing over which actually does he pay is rather than go without the thing over which he actually does pay is the surplus satisfaction
of the consumer which may be called consumer surplus. Assumptions of consumer surplus. Utility can be measured. Utility can be measured. Utility is felt by consumer. Marginal utility is diminishing as number of bread number of bread increases. There is continuous consumption of commodity like bread. काला जामुन जो है सो इतना गोल गोल होता है ना, आजकल इतना गोल गोल वही काला जामुन का बच्चा बना दिया है, इतना बड़ा। लेकिन काला जामुन जब भी बनेगा तो इतना बड़ा होगा। और आप कहीं कहीं टेम्पल में जाइएगा तो वहाँ इतना बड़ा बड़ा भी काला जामुन है, लंबा काला जामुन है। तो कहता है कि जो भी साइज होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए। जब आप रोटी दे रहे हैं, इतनी इतनी को रोटी बना रहे हैं, आज दे रहे हैं तोड़ तोड़ के इतना इतना रोटी, वो एक नहीं, रोटी का मतलब जो साइज नॉर्मल है सो
तो साइज ऑफ ब्रेड और कमोडिटी जो भी खा रहे हो मस्ट बी नॉर्मल, मस्ट बी मस्ट बी नॉर्मल साइज। कंज्यूमर इज नॉर्मल, कंज्यूमर इज नॉर्मल पर्सन, कंज्यूमर इज consumer is a normal person and mentally fit, mentally fit and fine or normal। हर की पौड़ी वहां हरिद्वार में गए हुए थे, तो ऋषिकेश में हम लोग गए तो वहाँ कुछ फिक्स प्राइस वाला कि इतना में आपको जितना खाना है खाइए, 2 रुपया या 5 रुपया जो। हमारे साथ एक मेरा दोस्त गया था, वो फिजिकल मैंने पटना में भी आया था, तो लॉन्ग रनर था, एयरपोर्ट से दौड़ते दौड़ते हाजीपुर जाना है, इस तरह का लंबाई है। तो आप बॉडी से भी उसका काफी गठीला, उसको देखा तो हमसे पूछा कि ये भी आपके साथ है? हाँ। तो इसका रोटी गिन के पैसा लगेगा। हम थे भैया थे, कहे आप लोग जितना खाना है खाइए। तो हम लोग को जितना खाते हैं उतना ही खाए, लेकिन वो बैठा तो खाते गया कहे थे ना कि इसका रेट गिन के लेंगे, तो देते जा रहा था, गिनते जा रहा। तो कहता कि मेंटली फिट और फाइन हो, नॉर्मल, तब हर हालत में इस चीज सही होगा। तो यही इसका एजम्पशंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर के माइंड पर क्या असर पड़ता है, प्राइस अगर कम होता है तो उस पर क्या असर पड़ता है, उसके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। ये बात हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन होगा, व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस, डिफाइन इट and write its assumptions. Quickly the question.